बासी रोटी के ये उपाय धन धान्य से भर देंगे आपका घर, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। नमस्कार दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार नौकरी दुकान सब बंद पड़ गया हो और चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको सिर्फ यह एक उपाय एक दिन कर लेना है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हे माँ लक्ष्मी, जो भी आपके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बनाए रखना, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो उस घर में माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार और धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपको माला माल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए रसोई घर में खाना बनाने लगती हैं। इन महिलाओं से माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो
राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही शनिदेव भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में सफलता भी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी भी मिलती है। दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोंछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन चख सकती हैं। यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह कलेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। गुथा हुआ आटा, कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता है। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है
तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में ऐसे रेसियां निकल रही हैं तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम न हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेसियों वाली रोटी कभी नहीं खानी चाहिए। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रही हूँ। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातकों पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को प्रतिदिन ताजी रोटी ही खिलाएं। गाय के लिए अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही साथ हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, खराब हो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के आप चरणों का स्पर्श करें
दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम बनने लगेंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी मिश्री, घी या चीनी भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ, जय अन्नपूर्णा माँ अवश्य लिखें। राधे राधे। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।